हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट संकल्प में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के मुताबिक झारखंड में वनों की स्थिति क्या है, झारखंड में कितने प्रतिशत वन हैं, ठीक है, और कितने वर्ग किलोमीटर वन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जिले में कितना वन है, किस जिले में सर्वाधिक वन है, किस जिले में सबसे कम वन है, किस जिले में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। ये सभी चीज़ हम देखने वाले हैं। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में आती है। ठीक है, पिछली रिपोर्ट 2024 के अंतिम में आई है, दिसंबर में। ठीक है, और प्रति 2 वर्ष में ये जारी करता है हमारा भारत का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो आइए आज हम देखते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, जो कि 2024 में जारी हुई है, के मुताबिक झारखंड में वन की स्थिति क्या है, किस जिले में कितनी वन है। ठीक है, सभी हम देखने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आने वाले कुछ एग्जाम्स जो भी 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, वन सर्वेक्षण से यानी झारखंड में वन कितनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक रहते ही रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वन की स्थिति झारखंड में है क्या। सबसे पहले देखिए, ये झारखंड का एक रफली मैप है। मान लीजिए हम पहले जिलों को दर्शा देते हैं, कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हम बाय डिस्ट्रिक्ट बाय मैप देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे वन ज़्यादा है। ठीक है, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है गढ़वा जिला, ठीक है, गढ़वा। ये है पलामू, ठीक है, ये है लातेहार, ठीक, ये है लोहरदगा, ये है गुमला, ये है सिमडेगा, ठीक है, ये है पश्चिम सिंहभूम, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, ये है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, ये है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, ये है खूंटी, ठीक है, ये है रांची, ठीक है, ये रामगढ़ है, ये बोकारो, ये धनबाद, ठीक है, इधर ये चतरा है, ये हजारीबाग है, ठीक है, ये गिरिडीह है, ठीक है, ये देवघर है, ये जामताड़ा है, ठीक है, ये दुमका है, ये पाकुड़ है, ये गोड्डा है, और ये साहिबगंज है, ठीक है, साहिबगंज। देखिए, ज़िलों को तो आपको याद रखना है, कौन से ज़िले कहाँ हैं। प्रमंडल जो है झारखंड में 5 है। ये 3 जिलों का एक प्रमंडल है, इसका नाम है पलामू प्रमंडल। 1, 2, 3 जिले हैं इसमें। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, कोल्हान प्रमंडल में 1, 2, 3 जिले हैं, और संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम देखते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हम मिलनी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, जो 2023 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश हुआ है, उसके अनुसार झारखंड में टोटल वन है 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर। क्या तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, झारखंड में वन है, जो कि इसकी अगर हम प्रतिशतता निकालें तो ये होता है 29.81%। ठीक है, देखिए, जो राष्ट्रीय योजना है वन पर भारत सरकार की, उसके मुताबिक किसी भी स्टेट में या फिर देश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% पर न्यूनतम वन होना चाहिए, तो समझा जाएगा कि हाँ, वो स्टेट ठीक ठाक वन रखता है। झारखंड इस 33% के करीब है, यानी यहाँ पर सेटिस्फाई लेवल का वन है लगभग, ठीक है, 29.81% पर है। अगर हम 2021 की रिपोर्ट को देखें तो 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में जो वन था वो था 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि प्रतिशतता में होता था 29.76%, 29.76%। देखिए, आप इन दोनों जो है रिपोर्ट्स में, एक 2 साल पुरानी है और एक अभी हाल फिलहाल की है, ठीक है, तो दोनों रिपोर्ट में आपको कुछ चेंजिंग नजर आ रहे हैं। क्या चेंजिंग नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये 2021 वाला है, ठीक है ना, और 2023 वाला जो है, इसमें वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के रिपोर्ट में कितनी जो है स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई या फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 23,765 पॉइंट कितना है, 7-8 है, और यहाँ पे कितना है, 23,721.14। घटाइए, आप घटाइएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे घटाइए 4,
फिर आया 4, ठीक है, और ये तो कट जाएगा 0 0 0, यानी 44.64 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 के मुताबिक 2023 में। प्रतिशतता में क्या परिवर्तन आया है, तो 2021 का रिपोर्ट के मुताबिक कितना था, 29.76% था, ठीक है। अभी कितना हो गया, बढ़कर 29.81 हो गया। आप घटाइएगा तो आएगा कितना, यहाँ 5, ठीक है, 0, ठीक है, 7 में से 7 गया और यहाँ पे 0, यानी 0.05% की वृद्धि हुई है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल स्क्वायर किलोमीटर कितने वृद्धि हुई, 44.64 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई उस 21 के रिपोर्ट के तुलना में 2023 में, ठीक है। और अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 0.05%। अब हम देखते हैं कि ज़िलों के अनुसार किस ज़िले में कितनी ज़्यादा प्रतिशत है वन की, किस ज़िले में सबसे कम है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, हर ज़िला का हम नहीं देखेंगे, मेनली हम ऊपर से 3 ज़िलों का देख लेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा है वही पूछा जाता है, और किस में सबसे कम है ये भी पूछा जाता है, तो उसको हम देखते हैं। आइए तो देखिए, अगर हम देखें सर्वाधिक वन, ठीक है, सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो देखिए सबसे पहला नाम जो आएगा वन के मामले में सर्वाधिक झारखंड में पश्चिम सिंहभूम का स्थान आता है। पश्चिम सिंहभूम, यहाँ पर जो वन है वो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, उस जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3377 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसके वन है, यानी ये पश्चिम सिंहभूम जो है। देखिए पश्चिम सिंहभूम में इतना ज़्यादा वन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारंडा वन पाया जाता है। कौन सा वन क्षेत्र, सारंडा वन क्षेत्र। सारंडा वन क्षेत्र 820 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये एशिया के साल वृक्ष का, जो साल यानी सखुआ का जो वृक्ष होता है, उस साल वृक्ष का सबसे घना विस्तार इसी पश्चिम सिंहभूम के सारंडा वन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारंडा वन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वन के लिए। तो सबसे ज़्यादा वन जो है इसी पश्चिम सिंहभूम जिले में पाया जाता है, ठीक है। कितना, 3377 वर्ग किलोमीटर पे लमसम, ठीक है। तो देखिए ये जो पश्चिम सिंहभूम है यहाँ पे लोकेटेड है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वन कहाँ पर है सर्वाधिक, पश्चिम सिंहभूम के बाद लातेहार में। लातेहार में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2383 वर्ग किलोमीटर पर जो है वन है। तो ये जो लातेहार है पश्चिम सिंहभूम के बाद लातेहार में सर्वाधिक वन है। तीसरे नंबर पे आता है चतरा, ठीक है। चतरा में कितने क्षेत्र पर वन है, तो 1799 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। चौथे स्थान पर कौन आता है, तो चौथे स्थान पर आता है हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग में कितने पर वन है, तो 1641 वर्ग किलोमीटर पर वन है, ये है हजारीबाग। तो सबसे अधिक वन पश्चिम सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा, फिर हजारीबाग में। तो ये सर्वाधिक वनों का विस्तार जो है, यानी सबसे ज़्यादा वन के मामले में जो है ज़िले, तो सबसे पहले पश्चिम सिंहभूम का स्थान है, फिर लातेहार, फिर चतरा, हजारीबाग। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा वन किस ज़िले में है, तो पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। या फिर ज़िलों का ऑर्डर दे दिया जाता है कि सजाइए कहाँ पे वन ज़्यादा है, तो आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। वन प्रतिशत के मामले में अगर हम देखें, ठीक है ना, ये तो वर्ग किलोमीटर में हो गया, ठीक है। अगर हम वन प्रतिशतता के मामले में देखें तो क्या आएगा, ये तो वर्ग किलोमीटर में आ गया। अगर हम प्रतिशतता के मामले में देखें तो प्रतिशतता के मामले में पहला स्थान आता है किसका, लातेहार का, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है चतरा, और तीसरे नंबर पे है पश्चिम सिंहभूम, और चौथे नंबर पे है हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग, देखिए हजारीबाग जो है क्षेत्रफल में भी और प्रतिशतता में भी दोनों में चौथे नंबर पर है। लेकिन क्षेत्रफल में पश्चिम सिंहभूम पहले है, लातेहार दूसरा, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग। प्रतिशतता के मामले में लातेहार सबसे ज़्यादा वन रखता है, 55.54% क्षेत्रफल पर इसके वन है। यानी लातेहार डेंसिटी के मामले, प्रतिशत मतलब डेंसिटी, उस भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है कम क्षेत्रफल पर ही ज़्यादा वन है, तो प्रतिशतता में ये आगे है लातेहार। दूसरे नंबर पर है चतरा, जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 48.40% पर लगभग वन है। फिर आता है पश्चिम सिंहभूम का स्थान, जहाँ पर लगभग 46.7876% पर
वन है। फिर आता है हज़ारीबाग का स्थान जहां पर लगभग 46.18% पर वन है। तो सर्वाधिक प्रतिशतता के मामले में पूछा जाए अगर कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो लातेहार में है, उसके बाद चतरा में है, उसके बाद कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में, तब हज़ारीबाग। लातेहार, चतरा, पश्चिम सिंहभूम, हज़ारीबाग, ये क्षेत्रफल में और ये प्रतिशत में आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि सबसे कम वन कहाँ पर है। ठीक है, सबसे कम वन कहाँ है, किस ज़िले में है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए सबसे कम जो वन है क्षेत्रफल में अगर लें और इधर हम प्रतिशतता में लें, ठीक है ना, तो सबसे कम वन कहाँ पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम वन जो है वो जामताड़ा में है। ठीक है, जामताड़ा में। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा देवघर में है। ठीक है, फिर धनबाद में है। ये नीचे से वन का क्षेत्रफल है, यानी सबसे कम वन किस जिले में है, झारखंड में है, जामताड़ा में। उससे कम उससे थोड़ा सा ज़्यादा देवघर में, उससे थोड़ा ज़्यादा धनबाद में, उससे थोड़ा ज़्यादा पाकुड़ में। ठीक है, तो ये नीचे से स्थिति है। प्रतिशतता के मामले में भी सेम है, बिल्कुल सेम है। प्रतिशतता के मामले में भी क्रम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे कम जो है क्षेत्रफल किस ज़िले में है वन, तो जामताड़ा में है। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा देवघर में, मतलब क्रम यही है, बढ़ता क्रम। सबसे कम जामताड़ा में है। प्रतिशतता के मामले में भी सेम क्रम है, तो इसमें आपको दुश्वारी नहीं होगी। कम वाले में आपको याद रह जाएगा, ज़्यादा वाले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पश्चिम सिंहभूम में है, उसके बाद जो है लातेहार में है, फिर चतरा में है, तब हज़ारीबाग में है। और प्रतिशतता के मामले में लातेहार पहले नंबर पे है, फिर चतरा, फिर पश्चिम सिंहभूम, तब हज़ारीबाग। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं वन से रिलेटेड। और अभी वन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है वन विभाग का ही, रेंजर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें तो वन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और भी सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाएंगे। ठीक है, चूँकि झारखंड देखिए वनों का प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड इनफैक्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक झार एक खंड, यानी झार मतलब झार जंगल, और खंड का मतलब टुकड़ा, यानी वैसा टुकड़ा, वैसा प्रदेश जहाँ पे जंगल ही जंगल है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि पूरे झारखंड में वनों की स्थिति जो सब कैटेगराइज की गई है, यानी अति सघन वन, मध्यम सघन वन, है ना, अदर वन, ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सब कैटेगराइज जो किया गया है वनों को, 1, 2, 3, ठीक है। तो देखिए एक है VDF, इसको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अति सघन वन। ठीक है, एक है MDF यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट, यानी मध्यम सघन वन, और एक है ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन। ठीक है, तो अति सघन वन जो है झारखंड में वो कितना है, तो आपका 2635.35 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, कितना, स्क्वायर किलोमीटर। इतना में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, यानी इतना एरिया जो वनों का है पूरा कितना है, 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है ना। उसमें से सर्वाधिक वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है अति सघन वन का एरिया कितना है, 26.35%, 2635.35%। प्रतिशतता में ये होता है 3.31%। देखिए ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है एरिया में, तो है 9640.99 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये प्रतिशतता में कितना बनता है, तो ये प्रतिशतता में बनता है 12.09%। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, तो ओपन फॉरेस्ट है 11,489.44 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और प्रतिशतता के मामले में ये बनता है 14.41%। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 23,765.23, और जब आप इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 29.81%, जो कि टोटल है अभी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। 23,765.78 टोटल है ना एरिया में, और प्रतिशतता में 29.81% टोटल है। तो हमने देख लिया कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितना स्क्वायर किलोमीटर है ये, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, ओपन फॉरेस्ट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विस्तार जो है ओपन फॉरेस्ट को खुला वन कहते हैं, खुले वनों का सर्वाधिक विस्तार है झारखंड में। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। और हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखिए अब हम देखते हैं कि झारखंड में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि कौन सा ज़िला किया है। तो देखिए गढ़वा ज़िला सर्वाधिक वृद्धि किया है। सर्वाधिक वृद्धि कितना वृद्धि किया है, तो लगभग 22.93 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि किया है, सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है। और गढ़वा जिला के साथ साथ पश्चिम सिंहभूम भी वृद्धि किया है और पश्चिम सिंहभूम के साथ साथ दुमका भी वृद्धि किया है, दुमका। तो ये 3 ऐसे ज़िले हैं, ठीक है ना, एक तो गढ़वा हो गया, दूसरा पश्चिम सिंहभूम, तीसरा दुमका, ठीक है ना, तीसरा दुमका, जिन्होंने वृद्धि की है। सबसे ज़्यादा कमी कौन से ज़िले ने प्रदर्शित की है, तो सबसे ज़्यादा कमी जो प्रदर्शित की है वो चतरा ने की है, चतरा, ठीक है। चतरा ने लगभग 15.23% पर 15.23% नहीं, स्क्वायर किलोमीटर की कमी की है, यानी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। तो कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने कमी प्रदर्शित की है, तो चतरा है, सिमडेगा है, ठीक है, चतरा सिमडेगा, हाँ चतरा सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार और कोडरमा, ये है कोडरमा, ठीक है ना। तो इन ज़िलों ने कमी प्रदर्शित की है और वृद्धि गढ़वा ने प्रदर्शित की है सबसे ज़्यादा, और पश्चिम सिंहभूम और दुमका, इन तीनों ज़िलों ने वृद्धि प्रदर्शित की है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। इन्होंने वृद्धि दर्ज की है। कौन सा ऐसा ज़िला है कि जो कि 0 जो है स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि, मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो गोड्डा जो है ऐसा ज़िला है जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लगभग हमने फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन इसी के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। लगभग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.